पापा आप भी ना सुबह सुबह पता नहीं कौन सी खबरें चलाकर बैठ जाते हो, कोई काम नहीं है क्या आपके पास? ऐसी बात नहीं है बेटी, किसानों के पास में कभी काम की कमी नहीं होती है। उनके जीवन में एक ही कमी है जो उनको धीमे जहर की तरह खाई जा रही है। वो क्या पापा? हौसले की कमी बेटा। हौसले की कमी? मैं कुछ समझी नहीं पापा। हाँ बेटी, जिस हौसले के साथ किसान अनाज पैदा करता है ना, वैसे तो उस हौसले की कोई कीमत नहीं होती है, मगर जब फसल कटकर बाजार में बिकने जाती है तो उसकी कीमत कौड़ी के भाव हो जाती है, जिससे किसानों का हौसला टूटकर मंडी की सड़कों पर ऐसे बिखर जाता है जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़े। पापा आपको ये सारी बातें सरपंच साहब के साथ जाके करनी चाहिए ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपकी ये सारी बातें सुनूं। और हाँ, मैं कोचिंग के लिए लेट हो जाऊंगी, कल की तरह मुझे मेरा फ़ोन दे दो। और हाँ, मुझे किराए के लिए पैसे भी चाहिए। बेटी कल तो दिए ही थे तुझे किराए के पैसे। पापा उनसे तो मैं किताबें ले आई, बताया तो था कल शाम को ही। कोई बात नहीं, तू और ले जा पैसे, ये पकड़। ये ले बेटी पैसे। और आप ना अपने पैसे संभाल के रखा करो, जहाँ मर्जी आए वहाँ रख देते हो। पता है ये कहाँ रखे थे पैसे? संजू के कॉलेज वाले बैग में। ठीक है मम्मी, आप दोनों तो लड़ो, मैं तो जा रही हूँ कॉलेज के लिए। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा, आराम से जाना। ऐसे कब तक चलेगा हमारा जीवन बिना पैसों के? कुछ न कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा पैसों का। कल को खुशी और संजय दोनों की फीस भी तो देनी है। ओ जीवड़ी, तुझे फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा, फिर चाहे मुझे दशरथ मांझी की तरह पहाड़ ही क्यों ना तोड़ना पड़े। ये बात तो तुम्हारी सही है खुशी के पापा, पर अगले ही महीने आपके 22 के बाद भी तो भरना है। कहाँ से लाओगे 1 लाख रुपए? पहले ही इतना कर्जा हो चुका है। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया था कि 22 के अगले महीने बाद भी भरना है। कौन देगा मैं इतनी मोटी रकम? जमीन पर तो पहले लोन उठा रखे हैं। अब यहाँ बातें करने और बैठे रहने से तो काम होगा नहीं। जाओ और कुछ न कुछ पैसों का इंतजाम करो। देखते हैं कोई गांव में देगा कि नहीं फिर अनाज तो बेचना पड़ेगा ही। सत्यकांत, आने जाने के रास्ते बदलने से तेरा भला नहीं होगा। रकम और उसका ब्याज सही समय पर लौटाएगा तो ही तू बच पाएगा, वरना तुझे पता है ना, लाला की बंदूक और उसका निशाना भी अचूक। मालूम है साहब, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, पर आप चिंता ना करें, अगले महीने में आपका सारा पैसा लौटा देंगे। थोड़ा समय और दे दीजिए साहब। लाला पैसों के मामले में तो अपने बाप के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसीलिए मेरे सामने गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं किसी को समय नहीं देता हूँ तो सिर्फ मौत। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें साहब, आपका पैसा नहीं लौटाना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। ये इमोशनल ड्रामा बंद कर और सीधा सीधा बता, पैसे नहीं लौटाने की वजह क्या थी? एक वजह होती तो जहर मान कर पी भी जाते साहब, मगर कभी कोई घर में बीमार होता है, कभी बच्चों की पढ़ाई की फीस, कभी रिश्तेदारों के खर्चे। क्या क्या करे गरीब आदमी, कर्जदाताओं से लड़े या परिवार की जिम्मेदारियों से। अभी तेरी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बनती है, लाला के पैसे लौटाना, वो भी अगले हफ्ते। याद रखना अच्छे से तारीख और समय, वरना पता है ना तुझे, तेरी बेटी जवान हो गई है। मम्मी पापा ने क्या कहा कॉलेज की फीस देने के लिए? देंगे बेटा देंगे, पर थोड़े पैसे हाथ में तो आए ना। तुझे पता है ना अभी घर में पैसों की कितनी कमी है। मम्मी सर ने 2 दिन का टाइम दिया था और आज 5 दिन हो गए। क्या बोलूंगा मैं कॉलेज में जाकर? और पहले एडमिशन के चक्कर में 2 महीने की पढ़ाई खराब हो गई, और अगर अब फीस के चक्कर में मेरा नाम कट गया तो पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। इंसान को अपने जीवन में धैर्य भी रखना पड़ता है, ऐसे जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। और वैसे भी तुमसे ज्यादा तुम्हारी पढ़ाई की चिंता तुम्हारे पापा को है, तभी तो 2 दिन से इधर उधर घूम रहे हैं पैसों के लिए। घूमने से कुछ नहीं होगा, बोल देना पापा को, फीस तो जमा करानी आज नहीं तो कल। कभी खुशी कभी। मम्मी पापा क्या क्या करेंगे? भैया की कॉलेज की फीस देंगे या मेरी कोचिंग की? वो
वो सब कर लेंगे, अभी तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, घर की जिम्मेदारियां समझना नहीं। अरे क्या हुआ भाई, किसे जिम्मेदारियां समझाई जा रही है? यही तुम्हारी ये लाडली बेटी आजकल पढ़ाई में तो ध्यान देती है नहीं, घर की फालतू बातों में ध्यान देने लग गई है। अरे भाई, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात हो गई? वैसे भी अभी ये समझदार हो गई है, हर बात को देखती है, समझती है। तेरी तरह नहीं है जो बिन वजह बताए गुस्सा हो जाए और मुंह फुलाकर बैठ जाए। अरे ओ बलम जी, ये सुबह सुबह मुझसे यहाँ मस्करी करने से तुम्हारा भला नहीं होने वाला। भला तो तुम्हारा तब होगा जब खेत में जाके काम करोगे। देखा खुशी बेटा, आजकल की औरतों में सच्चाई सहन करने की हिम्मत ही नहीं है। ऐसे ही इसका बड़ा भाई तेरा मामा, वो भी बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। तुम्हें खुद का भी पता है, बात करते हो मेरे भाई की। तुम्हारे भाइयों से तो लाख गुना अच्छा है मेरा भाई। लो भाई, ये शुरू हो गई। अब शाम तक चलेगा इसका भाषण। शाम तक क्यों? क्योंकि इसे अपने पीहर गए पूरा 1 साल हो गया। रोज बोलती है मुझे, मगर मैं इसकी बात हर रोज अनसुनी कर जाता हूँ। पापा फिर तो आज बच के ही रहना पड़ेगा। इसी में भला रहेगा बेटा। मैं तो अब जाता हूँ खेत में और तू बच के रहना। पर बेटा, आज तू कोचिंग नहीं गई? कैसे जाती पापा, कोचिंग वालों ने साफ मना कर दिया। ऐसे कहा है कि जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक क्लास में नहीं आने देंगे। अब पता नहीं पापा आप कब तक फीस जमा कराओगे, जब तक पता नहीं मेरी कितनी क्लासेस मिस हो जाएंगी। तू चिंता मत कर बेटी, मैं आज अपना अनाज बेचकर तेरी फीस का इंतजाम करता हूँ। तू पढ़ाई कर। ठीक है पापा। क्या भाव लगाए सेठ जी? इस पर्चे में देख ले, सब कुछ लिखा हुआ है। इतना कम कैसे सेठ जी? कल तो गेहूं 2000 रुपए बिक रहे थे, आज में इतने कम भाव कैसे हो सकते हैं? ये मंडी है, तेरा घर नहीं है। हम जब चाहे अपनी मर्जी से किसी चीज का भाव बढ़ा सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी चीज का भाव कम कर सकते हैं। मगर इतने से पैसों से सेठ जी, हम किसान कैसे तो अपनी परिवार की आवश्यकता को पूरी करेंगे और कैसे अगली फसल का खर्चा उठाएंगे? कम से कम सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य तो दो हमें। मूल्य चाहिए तो सरकार के पास जाकर मांग, हमारे पास तो जो रेट है वही मिलेगी। अरे मुकेश, बिल बना के यार वो 15 बोरी लोड करवा देना पिकअप में। किस्मत ने जाने दिल ये खेल कैसे खेले, किसे अपना हाल सुनावा जो बीत गया है मुझ पे, मैं जानू या दिल जाने। मैंने उसे बहुत समझाया था कि तू लाला के पैसे टाइम पे लौटा दे, वरना तेरे लिए इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि अभी मेरे घर के हालात खराब हैं, जब मेरी अगली फसल बिकेगी तब दूंगा तुम्हारे पैसे। बुल्ला, तुझे तो अच्छी तरह मालूम है ना कि लाला पैसों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इन्हीं पैसों के लालच में तो मैंने अपने बाप तक का मर्डर कर दिया था। फिर ये सत्यकांत कौन सी दुनिया का परिंदा है जिसे चुनौती मिलने के बाद भी मेरे आकाश में पर मारने की गुस्ताखी करी है? यही बात तो मैंने उससे बोली थी कि लाला के पैसे नहीं लौटाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। मगर उसने उंगली उठाकर मेरे से ये कहा कि तुझे पैसे देना उतना जरूरी नहीं है जितना मेरी बेटी की फीस। सत्यकांत, ये ठीक है। फिर इस बार हम शेर का शिकार करने के लिए हथियार का नहीं, बकरी का इस्तेमाल करते हैं। कौन है तुम लोग? अबे चुप! छोड़ दो वरना पुलिस को फोन करके अंदर करवा दूंगी तुम सबको।
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी आवाज यहाँ परिंदा तक नहीं सुनने वाला। और यदि किसी ने तेरी आवाज सुन भी ली तो भी तुझे बचाने नहीं आएगा, क्योंकि सबको लाला की बंदूक का खौफ अच्छी तरह मालूम है। पर तू जो कर रहा है ना वो बहुत गलत कर रहा है। शायद तुझे पता नहीं तुझे इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी। सजा? और मुझे सजा देने वाला आज तक कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे नाम से ज्यादा मेरी बंदूक चलती है। यहाँ की पुलिस और एमएलए तक मेरे तलवे चाटते हैं। पर तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है जो तूने मुझे किडनैप किया है? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तो तुमसे मेरे पैसे वसूल करने हैं जो तेरे बाप ने ले रखे थे। मम्मी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मम्मी! ये क्या मजबूरी। थोड़े से पैसों के लिए उसने हमारे बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और आप यहाँ चुपचाप बैठे। जाकर थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते आप? थाने में कंप्लेन लिखाने से कुछ नहीं होगा भाभी, क्योंकि लाला का यहाँ आसपास में नाम चलता है। आज तक जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है उसने मौत ही पाई है। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी लगती है। तो क्या करें हम? उसके खिलाफ आवाज उठाने की बजाय चुपचाप बैठ जाएं? चुप बैठना पड़ेगा यदि आपको अपनी बेटी की इज्जत बचानी है, क्योंकि कानून जिस गुंडे के हाथों बिका हुआ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप इस बात को जितना बढ़ाओगे समाज में उतनी ही तुम्हारी बदनामी होगी। कोई तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। हमारी अब इस गांव और समाज में कोई इज्जत नहीं बची। अगर हम इस गांव में रहेंगे तो हमें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। इसीलिए हम आज ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। कैसी मजबूरी हो गई